Hello dear students, this is Arvind Bist, your physics teacher. प्रयास द प्लैनेट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा जो हमारी सीरीज है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। यूके बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने हैं उनकी सीरीज लेकर हम लोग आए हैं और बहुत जल्दी आपके सामने जो प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर है उनका सॉल्यूशन और उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसी सीरीज में आज आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ना है, अनुगमन वेग का व्यंजक पढ़ना है, ठीक है। तो अनुगमन वेग के व्यंजक को पढ़ने के लिए बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाना है बेटा, अनुगमन वेग का व्यंजक। पर हम सीधे अनुगमन वेग के व्यंजक पे नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि अनुगमन वेग के व्यंजक को पता करने से पहले हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए बेटा। क्या? पहला, अनुगमन वेग की परिभाषा, ठीक हो गया। तो अनुगमन वेग क्या होता है हम ये समझेंगे, ठीक। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अभी हमें क्या पता होना चाहिए, औसत मुक्त पाथ, औसत मुक्त क्या पता होना चाहिए बेटा, पाथ पता होना चाहिए। अगला हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, श्रांतिकाल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, श्रांतिकाल पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा समझेंगे बेटा, देख क्या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना, फोकस करना है बेटा तूने, ठीक है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग क्या होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है। किसका बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है बेटा। कैसा वेग होता है? औसत वेग होता है, ठीक है। तो समझेंगे क्या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या होते हैं बेटा, गतिमान होते हैं। या फिर आप बात करो अगली क्या कि अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग होता है जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह, देख बेटा विद्युत धारा यहां प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं और अनुगमन वेग को इंग्लिश में बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। अतः इसे डी और वी, देखो बेटा वी डी से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट और वेलोसिटी, वी डी से इसको क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। देखो ऑनलाइन प्रयास आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराता है बेटा सारे के सारे, तो फोकस करना है आपको, ठीक है। अनुगमन वेग आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं बेटा औसत मुक्त पाथ की। देखो किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वो धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं या बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं बेटा, ठीक हो गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से किन्हीं दो क्रमांक टक्करों के बीच तय की गई जो दूरी होती है बेटा उसी को औसत मुक्त क्या कहते हैं, पाथ। किसकी बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से किन्हीं दो क्रमांक टक्करों के बीच तय की गई दूरी को औसत मुक्त पाथ कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से। अगला सुनो बेटा, क्या आपने याद रखना है, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। यदि आपको औसत मुक्त पाथ आता है तो श्रांतिकाल भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। औसत मुक्त पाथ में क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं धनायनों से किन्हीं दो क्रमांक टक्करों के बीच तय की गई दूरी या ली गई दूरी। यहां क्या होगा बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से किन्हीं दो क्रमांक टक्करों के बीच लिया गया जो समय होगा बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, श्रांतिकाल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? श्रांतिकाल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? टाउ से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा क्या समझना बेटा, टाउ बराबर टक्करों के बीच लिया गया समय तथा क्या, कुल टक्करों की क्या होगा बेटा, संख्या, ठीक। टक्करों के बीच तय समय बट्टा कुल टक्करों की क्या होगा बेटा, संख्या। कुल टक्करों की क्या, संख्या। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, श्रांतिकाल कहेंगे। अच्छा कुल क्या हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से किन्हीं दो क्रमांक टक्करों के बीच लिया गया समय टाउ हो गया बेटा। देखना क्या, सभी टक्करों में लिया गया समय या टक्करों के बीच तय कुल समय और कुल टक्करों की संख्या के अनुपात को भी हम क्या कहेंगे बेटा, श्रांतिकाल कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज समझते हैं, क्या
टाउ बराबर एज हम लोग का समय टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, 3 समय हमने ले लिए, और अपॉन में कुल समय कितने बेटा 3 है, तो अपॉन 3 हो गया। तो याद रखना कहीं एक फॉर्मूला यूज होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू सो ऑन टाउ n अपॉन n आएगा, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं बेटा, टाउ लिख सकते हैं। तो अनुगमन वेग के व्यंजक के लिए आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला बच्चा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, औसत मुक्तपात किसे कहते हैं, और शांतिकाल किसे कहते हैं। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अगला मैं आपको बताऊंगा बेटा क्या, अनुगमन वेग का व्यंजक, ठीक है क्या। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे हैं अनुगमन वेग का व्यंजक। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम बनाया गया है बेटा, देखो क्या। पहली बात, एक चालक लिया, एक चालक के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग दिखाया बेटा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, अनुगमन वेग कहा था। बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होगा ऋण सिरे की ओर, आपको दिखाया गया है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, जिसे आपने अनुगमन वेग कहा है बेटा, वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, या ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है बेटा, ठीक है। माना 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि कोई आप एक कंडक्टर लेते हैं, कोई भी आप एक चालक लेते हैं। इस चालक को जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र से, जब किसी एक बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, जब इसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं बेटा। क्या मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, अनियमित दिशा में गति कर रहे होते हैं। जब ये अनियमित दिशा में गति कर रहे होंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे होते हैं, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है बेटा। तो प्रारंभ में जब इसको वैद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता है तो इनका औसत जो ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं ये मानता हूं 2 मिनट के लिए कि माना किसी चालक के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। n नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर है, तो प्रारंभ में जो इसका औसत ऊष्मीय वेग होगा वो 0 होगा बेटा, ठीक है। चलो माना प्रारंभ में, देखो बेटा एक चीज और, माना प्रारंभ में सबसे पहले समझना क्या, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता है, पहली स्थिति है। तो माना प्रारंभ में चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता है, तो अतः चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो होगा, औसत क्या बेटा, ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखो क्या, आप इस साथ में नोट करते रहना, मैं इसको इरेज भी करते रहूंगा, ठीक है। तो देखो औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा, कह रहा हूं 0 होगा, ठीक। अच्छा, प्रारंभ में इसको वैद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका जो u एवरेज होगा बेटा, u मतलब प्रारंभिक वेग, तो u का जो औसत होगा, u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un अपॉन कितना होगा बेटा, n। ये कितना हो जाएगा, 0। माना प्रारंभ में n इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन वेग और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग, इन सब का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा बेटा कितना होगा, 0 होगा। ये स्थिति नंबर क्या होगी बेटा, पहली हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे। चालक को किससे जोड़ेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर, ठीक है। अब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों में एक बल कार्य करेगा बेटा। क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। अब हम लोग जानते हैं गति का जो दूसरा नियम होता है बल,
F बराबर कितना होता है बेटा, ma होता है। ठीक हो गया, F बराबर कितना होता है, ma होता है। और एक चीज हम जानते हैं बेटा, देखो क्या वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी इसमें मैं एक अपना लेक्चर बनाऊंगा बेटा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की आप तीव्रता पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ते हैं बेटा, तीव्रता पढ़ते हैं। तो E बराबर F अपॉन क्या होता है बेटा, Q नॉट होता है, Q0 होता है। ठीक हो गया, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल, इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं बेटा, तीव्रता कहते हैं। तो यहां से बल की बात करेंगे, एक तो हम जानते हैं F बराबर m है, एक जानते हैं यहां से F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो Q0 इंटू E, क्योंकि हमने एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया है। तो F बराबर Q0 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, E। तो F बराबर Q0 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, E। अच्छा, जो यहाँ पे चालक के अंदर जिसमें हम लोग जो प्रवाहित हो रहा है कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हो क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो F बराबर E इंटू क्या आ जाएगा बेटा, E। मैं अदिश स्वरूप पे काम कर रहा हूं बेटा, वेक्टर्स लगेगा तो वेक्टर का साइन लगेगा, इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन आएगा। मैं अदिश निरूपण के साथ इसका कार्य कर रहा हूं बेटा। ठीक हो गया, तो F बराबर कितना आ गया, E इंटू E। आपको क्यों आया ये पता चल गया, क्योंकि F बराबर Q0 इंटू E होता है बेटा। तो हम लोग इसमें परीक्षण जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों के साथ कर रहे हैं, तो यहां क्या आ गया बेटा, F इज इक्वल टू E इंटू कितना आ गया, E आ गया बच्चा। ठीक हो गया। अच्छा, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, अतः किस पर बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला त्वरण, कार्य करने वाला जो त्वरण होगा बेटा, अब इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो आप जानते हैं F बराबर m है, तो A बराबर F अपॉन कितना आएगा बेटा, m आएगा। A बराबर F अपॉन कितना आएगा बेटा, m आएगा। ठीक हो गया, तो मैं यहां से गति के दूसरे नियम से लेता हूं A बराबर F अपॉन कितना बेटा, m। A बराबर F अपॉन कितना लिया, m। और हमें F का मान पता है बेटा, E इंटू कितना है, E। E इलेक्ट्रॉन और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, m आएगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, देखो क्या, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर इसको देखते भी रहिएगा बेटा। ठीक, आसानी होगी आपको। देखो अब मैं क्या लिखा था, त्वरण बराबर बल बट्टा द्रव्यमान। तो A बराबर बल का मान कितना है बेटा, देखो E इंटू कितना आया था, E अपॉन कितना बेटा, m। ये हमारी एक समीकरण आ गई। ठीक, अब मुझे त्वरण भी पता चल गया, मुझे क्या भी पता चला बेटा, इसका क्या पता चला, बल पता चला। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनों के औसत या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, किसके बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग की बात करूंगा। औसत किसकी बात करूंगा, वेग की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है बेटा, अब प्रारंभिक वेग तो हमने u कंसीडर किया था, अब अंतिम वेग की बात कर रहा हूं तो v के साथ काम होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा बेटा वो v के साथ होता है। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इसे ही हम लोगों ने क्या कहा था बेटा, अनुगमन वेग कहा था। तो मैं vd बराबर लेता हूं बेटा, अंतिम वेग हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कितना आ गया बेटा, vn अपॉन कितना आ गया बेटा, n आ गया। ठीक, तो ये तो औसत इलेक्ट्रॉनों का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या था बेटा, औसत वेग आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं इरेज करूं। अब क्या था, देखो अब जब जैसे ही चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वेग को प्राप्त करेंगे तो गति के प्रथम समीकरण से कहेंगे बेटा, गति के प्रथम किससे, समीकरण से, ये यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होती गति की प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस कितना बेटा, at होता है। तो यहां क्या होना है, पहला निकालेंगे बेटा v1, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, v1 बराबर u1 प्लस a, त्वरण तो त्वरण वही रहेगा बेटा। यहां पे जो समय लिया जाता है वो शांति काल लिया जाता है। ठीक हो गया, तो a और कितना हो जाएगा बेटा, टाउ 1। ऐसे ही मैं v2 की बात करूंगा तो u2 प्लस a कितना हो जाएगा बेटा, टाउ 2। मैं v3 की बात करूंगा तो बेटा u3 प्लस a कितना हो जाएगा, टाउ 3। ऐसे ही चलते रहेगा बेटा। तो vn बराबर कितना आ जाएगा, un प्लस a, टाउ कितना आ जाएगा बच्चा, n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस समीकरण में इनका मान रखूंगा तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू चेक करना बेटा। ठीक, इसको इरेज करेंगे। देखो अब क्या होना है, मैं बोला vd बराबर पहला v1 था, तो v1 का मान गति की पहली समीकरण से क्या आया था बेटा, u1 प्लस a कितना, टाउ 1। ठीक हो गया, प्लस v2 था बेटा, तो ऐसे ही u2 प्लस a कितना आ गया बेटा,
टाउ 2, V3 भी लिया था बेटा हम लोगों ने, तो प्लस U3 प्लस ए टाउ कितना आ गया बेटा 3, प्लस ऐसे ही चलते रहेगा और प्लस बेटा क्या आएगा UN प्लस ए टाउ n, ठीक है। और अपॉन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था टोटल, n था बेटा, ठीक हो गया। तो अपॉन में क्या कर दिया, n कर दिया, ठीक है। अच्छा अगला टर्म देखेंगे बेटा क्या, Vd बराबर, इसको सॉल्व करना बड़ी बात है, देखो यहाँ U1 यहाँ U2 यहाँ U3 प्लस कितना बेटा UN, तो मैं सबको एक साथ लेता हूं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या बेटा UN, अपॉन कितना हो गया बेटा n हो गया, ठीक है। पहला इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, देखो बेटा यहां भी त्वरण, यहां भी त्वरण, यहां भी त्वरण, n तक चलने में ये भी त्वरण, तो प्लस a तो क्या आ जाएगा बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू सो ऑन टाउ n बेटा, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या आएगा बेटा टाउ n, अपॉन कितना आ गया बेटा n आ गया, ठीक है। अच्छा यहां भी n और यहां भी n, कोई दिक्कत नहीं, n ले अब पहले से अच्छा देखो बेटा क्या Vd इज इक्वल टू, ये टर्म आ गए थे। अब ये टर्म आने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि पहली समीकरण से U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू सो ऑन UN अपॉन n कितना था बेटा 0 था, ठीक हो गया। तो Vd बराबर हो गया बेटा ये तो 0 हो गया, ठीक, प्लस a तो a ही रहना है बेटा, ठीक है। अच्छा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n, पहली बात याद कर बेटा, मैं तुझे अनुगमन वेग के व्यंजक को बताने से पहले मैंने आपको बोला था आपको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, श्रांति काल भी था बेटा उसमें से, ठीक हो गया। तो इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा टाउ बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा Vd बराबर, अब मेरे पास आ गया बेटा a इंटू कितना टाउ। अब मुझे बहुत प्यार से एक चीज पता थी बेटा, वो क्या पता थी, देख मुझे a का मान पता था, कहां से पता था, a बराबर f अपॉन m, f का मान पता था बेटा यहां से e इंटू कितना आया था E आया था। अब मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं बेटा, देख अनुगमन वेग Vd बराबर a का मान कितना आया था बेटा E अपॉन कितना m आया था, ठीक, और पीछे से कितना बेटा टाउ, तो अनुगमन वेग Vd बराबर E टाउ अपॉन कितना आ गया बेटा m। अदिश निरूपण के आधार पर ये आपके अनुगमन वेग का व्यंजक कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक हो गया। अच्छा माना 2 मिनट के लिए मैं आपको सदिश निरूपण की बात करता हूं, तो अनुगमन वेग के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगेगा और बराबर E नेगेटिव साइन आएगा बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर टाउ अपॉन कितना हो जाएगा बेटा m। यह सदिश निरूपण के साथ इसका फॉर्मूला आ गया। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऐसे ही मैं आगे के टॉपिक्स भी लेकर आते रहूंगा। तो ऑनलाइन प्रयास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लगता है कि हमें और सुधार की जरूरत है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है या किसी भी टॉपिक में मैं लेक्चर बनाऊं आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने इस बीच हमें दिया है, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आपके बीच में इतने बढ़िया ट्रिकी टॉपिक्स आपके बीच में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।